अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने वीकली प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स में मैं और एजाज सईद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम गुज़श्ता कुछ हफ्तों से आपको पाकिस्तान की जो बड़ी और काबिल ज़िक्र सियासी जमातें हैं उनका माजी हाल और मुस्तकबिल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। हमने पिछले प्रोग्राम्स में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के हवाले से बात की। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बात करेंगे और इसमें हम एजाज सईद से भी इनकी राय लेंगे और मैं भी अपनी राय आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो कायद हैं, उनका जो सियासी कैरियर की इब्तिदा है वो पाकिस्तान तहरीक इस्तिकलाल से हुई, जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान साहब ने बनाई थी। और पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में जो हालिया काफ़ी सारे जो सीनियर लेवल के लोग हैं वो माजी में तहरीक इस्तिकलाल का हिस्सा रह चुके हैं। उसके बाद जब इत्तेफाक फाउंडी के मालिक थे जनाब मियाँ शरीफ साहब और बड़े मोटी सामी थे, और फिर उनके जनाब ताल्लुकात बने ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ के दौरान जो ग़ालिबन पंजाब के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल गुलाम जिलानी से, और उनके थ्रू फिर उन्होंने अपने बेटे को उनसे मिलाया और उनके थ्रू फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना बने। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जो ताल्लुकात हैं वो जनरल ज़ियाउल हक साहब से भी हो गए, और ज़ियाउल हक साहब की जिसे कहते हैं मुबैना सरपरस्ती के अंदर नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा पंजाब के वज़ीर आला बने। पंजाब के वज़ीर आला बनने के बाद इनकी जो है वो मरकज़ में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत से वो जो जिसे कहते हैं ना कि एक महाजराई हर वक्त जारी रहती थी, और उसके बाद उनकी जो हुकूमत ख़त्म कर दी गई। लेकिन ज़ियाउल हक साहब ने ऐलान किया गैर जमाती इलेक्शन का, लेकिन वो तैयारे हादसे में जब वो जहाँ भाग हो गया उसके बाद फिर जमाती इलेक्शन करवाया गया, और उस जमाती इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो एक इत्तेहाद बनाया गया था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, उससे भी मुबैना तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था जनरल हमीद गुल रिटायर्ड जो साबिक चीफ हैं ISI के, वो इस चीज़ का एतराफ़ भी कर चुके हैं। लेकिन उस यहाँ पर एक थोड़ा सा तारीखी मुगालता लोगों को होता है। लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आए थे और इस्टेब्लिशमेंट के ही ज़रिए वो 3-4 मरतबा जो है वो इक़्तिदार में पहुँचने में कामयाब रहे, वज़ारत आला और फिर 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा। लेकिन हक़ाइक़ इससे कुछ थोड़े से बरक्स हैं, क्योंकि जब IGI बनी थी तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नवाज शरीफ साहब नहीं थे बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे। नवाज शरीफ साहब चूँकि सिर्फ मोटी सामी थे, वो छांगा मांगा टाइप की सियासत करके उस वक्त जी आ गए। तहम इनकी एक जो नहीं है मुसलसल एक जो है वो इनकी हम कह सकते हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप हमेशा रहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उस वक्त कहा गया कि जी ये मुस्लिम लीग जो है वो एक पार्टी है, ये एक इत्तेहाद है 9 सितारों का, और 9 पार्टी हैं इसमें, जब ये अकेली रह जाएगी तो कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन वक्त ने बताया कि वो जब अकेली रहेगी तो तब भी वो इलेक्शन जीती। उसके बाद कहा गया कि जना बल्कि इसके बीच में से मोहम्मद खान जुनेजो साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जब इख्तलाफात हुए तो उस वक्त जीम में से नून निकल गई और नून इसके बावजूद स्ट्रेंथन रही। फिर उसके बाद इसमें से और बहुत सारी जमातें निकली, मुस्लिम लीग ज़िया निकली, अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद वाली, ज़िया लीग जो एजाज़ुल हक वाली थी ये निकली, काफ लीग निकली। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी जगह पे स्ट्रेंथन रही, और उसकी वजह शायद नवाज शरीफ साहब की जो थी वो लीडरशिप थी। नवाज शरीफ साहब उसके बाद 3 दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म बने पाकिस्तान के, और तीनों मरतबा जो है उनको इक़्तिदार से मुद्दत पूरी करने से पहले हाथ धोना पड़े, और ये कहा गया कि मुबैना तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से उनकी नहीं बनी, और उन्होंने जो है वो 93 की जो इनकी हुकूमत थी उसमें गुलाम शाह खान साहब से इनका जो वो तनाज़ा हुआ, और उसके बाद जो गुलाम शाह खान साहब को भी जाना पड़ा और नवाज शरीफ साहब को भी जाना पड़ा, लेकिन इनकी तकरीर बड़ी मशहूर हुई, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुख्तलिफ फेज़ से गुजरती रही है। लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला फेज़ था उसमें मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट का एक काफ़ी हद तक जो एक हवाला उसके साथ अटैच था वो ज़रूर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कम हुआ। और मुस्लिम लीग नून इस वक्त भी अगर हम कहें तो शायद बैलेट पावर के एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात समझी जाती है। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि जनाब एजाज सईद साहब वो हमें अपना कुछ इसमें इनपुट दें और बताएं हमें कि IGI बनी, मुस्लिम लीग बनी, IGI बनी, इनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट के जो इल्ज़ामात लगते रहे, इस वक्त क्या सिचुएशन है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात के तौर पे आप उसको देखते हैं या कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात के तौर पे? राय साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये सवाल मुख्तलिफ तबके करते हैं। बाज़ लोग ये बहस करते हैं कि नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, या बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो ये डिबेट काफ़ी है। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ के जो तीनों अदवार हैं उनका जायज़ा लें तो आपको पता लगेगा कि नवाज शरीफ एक प्रैग्मेटिक सियासतदान है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम
करते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन दो जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो असर्ट करते हैं। एक ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी को काफ़ी हद तक वो पुश करने की कोशिश करते हैं कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी को यकीनी बनाएं, और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं पर्टिकुलरली उनको बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद है। और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के भारत से अच्छे ताल्लुकात बनाने की हवाले से मिलिट्री हमारी जो है वो उसकी अपनी एक सोच है। तो मिलिट्री चाहती है कि नवाज शरीफ उनकी जो थिंकिंग है या उनकी सोच के मुताबिक रखें, लेकिन नवाज शरीफ ज़ाहिर है एक इलेक्टेड रहनुमा है, उनकी अपनी एक सोच है। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं और प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी है। वक्त आता है तो वो असर्ट करने की कोशिश करते हैं जब वो इक़्तिदार में होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की बात भी सुन लेते हैं। जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, और जब इक़्तिदार में होते हैं तो जो दो नुकात मैंने आपको बताया तो उस वाले से वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं। अच्छा एजाज सैयद, ये बताइए कि इस वक्त बड़ी जनाब खबरें गर्म है पाकिस्तान में कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की कोई बातचीत चल रही है लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ, और मुस्लिम लीगी जो है वो उनकी भी जो है बॉडी लैंग्वेज इस वक्त काफ़ी बदली सी है, और यहाँ पर खान साहब भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके पास इस वक्त क्या इतलात हैं? क्या नवाज शरीफ साहब की लंदन में कोई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है, और अगर चल रही है या जो भी ज़रिया है इस वक्त उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। राय साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा फार्मूला चाहती है कि वो फौरी इमरान खान को हटाए और मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेके आ जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी नवाज शरीफ से बात करती है। इस बात का तो इम्कान है कि नवाज शरीफ आ जाएं और यहाँ पर आकर जेल में चले जाएं और जेल में बैठकर इंतज़ार करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बड़ी डील है। नवाज शरीफ का ये ज़रूर मुतालबा है कि उनकी इज़्ज़त बहाल की जाए, उन्हें जिन अदालतों ने नाअहल करार दिया है वो उन्हें अहल करार दें, उनकी इज़्ज़त को बहाल किया जाए, उनकी बेटी को रास्ता दिया जाए। ये उनके बेसिक मुतालबात में से एक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे वो इमरान खान को हटा के अभी इलेक्शन करवाने की कोई डील है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। और मेरा ये भी कोई ख्याल नहीं है, मेरी जो इतलात है कि कोई ऐसा कोई डील हो गई है या नवाज शरीफ साहब से कोई डील तय हो गई है। तो बातचीत का अमल चलता रहता है, और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब हर वक्त जो बातचीत के दरवाजे या डील जिसे कह लें उसके दरवाजे खुले रखते हैं। अच्छा एजाज सैयद, ये जो आपने गुफ्तगू की जिसमें आपका ये ख्याल है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कम से कम कोई बात नहीं है या इनकी हुकूमत को इस तरह का कोई फ़िलहाल मामला दरपेश नहीं है, लेकिन मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि बातचीत तो वो यकीनन होती है। आपने भी इस चीज़ को माना कि बातचीत तो हर दौर में मुख्तलिफ ज़रियों से चलती रहती है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो नवाज शरीफ साहब की बातचीत चल रही है उसको डील कहना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब के बुनियादी मुतालबात हैं, मसलन उनके मुतालबात है कि जी जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जी उनकी इज़्ज़त को बहाल किया जाए, जो कि बकौल उनके या जैसा कि वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो उस इज़्ज़त को बहाल किया जाना चाहिए अगर उनका वो मुतालबा मान लिया जाता है। और दूसरा मुतालबा उनका ये कि जी इलेक्शन जो है उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होती, ये भी मुतालबा मान लिया जाता है। और तीसरा ये कि जनाब सिविल सुपरमेसी के लिए जो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है उसके खिलाफ कोई बात ना की जाए, या उसको अगर प्रमोट ना किया जाए उसके खिलाफ भी ना जाया जाए। और अगर इन तीनों बातों पर उनका कोई इतफाक़ हो जाता है तो हम इसको डील नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब के मुतालबात मान लिए गए। लेकिन अभी बहरहाल ये चूँकि सारी चीज़ें भी अनफोल्ड नहीं हुई हैं, जब ये अनफोल्ड होंगी तो फिर पता चलेगा कि मामलात नवाज शरीफ साहब के असूली मुतालबात माने गए हैं या कि कोई डील हुई है, तभी इस सूरत में आगे बात चलेगी। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद किसी डील वील में नहीं जाना चाहते, और लग भी ऐसी रहा कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसा कि नवाज शरीफ साहब भी और जो दीगर अपोजिशन की जमातें भी, उनका ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ उनकी सरपरस्ती अगर ना करे मुबैना तौर पर, जैसे कि वो समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की वो करते हैं, तो वो ये अपने बोझ से खुद ही गिर जाएगी। और यही हमने देखा कि ये बात किसी हद तक के PKI के इलेक्शन में दुरुस्त भी साबित हुई। और अगर वो जो अब वो मुबैना तौर पे जो साया शफकत था अगर वो ना रहे, और अगरचे के हुकूमत इस वक्त सूबों में भी और विफाक में भी PTI के फंड्स भी सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो KPK में इलेक्शन नहीं जीत सकी, जिससे अपोजिशन का वो ख्याल ज़्यादा दुरुस्त नज़र आता है। और शायद यही वो रास्ता है जिस रास्ते से नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो अपनी तबी उम्र पूरी करने के बाद ख़त्म, और इसी सूरत में वो आइंदा इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कम से कम हमारी ये राय है। हमने अपना तजिया आपकी खिदमत में पेश कर दिया। मुझे और एजाज सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
हैं।